बहुत समय पहले की बात है। रघुपुर नामक गांव में मधु नाम की एक गरीब लड़की अपने माता और पिता के साथ रहा करती थी। मधु के माता पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। बहुत मुश्किल से वो घर का राशन पानी जमा कर पाते थे। उनका पूरा दिन मेहनत और मजदूरी करने में ही निकल जाया करता था। अजी सुनते हैं, मुझे मधु की शादी की बहुत ही ज्यादा चिंता सता रही है। हम उसकी शादी कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे उसके दहेज का सामान? अरे संध्या, तुम क्यों परेशान होती हो? हमारी मधु इतनी सुंदर और इतनी गुणी है, कोई भी अच्छा लड़का बिना दहेज के उससे शादी कर लेगा। अजी आप नहीं समझ रहे हैं, आज के समय में कोई भी बिना दहेज के शादी करके नहीं ले जाता। मुझे तो दिन रात यही टेंशन सता रही है कि हमारी मधु की शादी कैसे होगी। हमारे पास तो 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं हो पाता है, और हम अपनी बेटी का ब्याह कैसे करेंगे? मधु की माँ, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ करूँगा और अपनी मधु की शादी बहुत ही अच्छे घर में धूमधाम से होगी। ये कहकर दोनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। माँ पिताजी, आप दोनों मेरी शादी को लेकर इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, मैं नौकरी करूँगी और बहुत सारे पैसे कमाऊँगी और आप लोगों की सारी परेशानियों को दूर कर दूँगी। अरे बेटा, तुम्हें कौन नौकरी देगा? तुमने बस 10वीं पास किया है, आगे पढ़ाने की हमारी हिम्मत नहीं थी। आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तुम कैसे नौकरी कर पाओगे बेटा? माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। आप लोगों को हमेशा ऐसे नहीं रहने दूँगी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और मधु की शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। जो भी रिश्ता देखने आता सब मधु को पसंद तो कर लिया करते थे, लेकिन जब बात लेन देन की होती थी तो ये रिश्ता तोड़ दिया करते थे, क्योंकि उनकी डिमांड जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी। अजी ऐसा कब तक चलेगा? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी बेटी को बिना दहेज के ही अपना ले? संध्या, तुम क्यों परेशान होती हो? कोई ना कोई ऐसा तो बना ही होगा ना जो हमारी मधु को बिना दहेज के ब्याह ले जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर मधु के घर एक लड़की का रिश्ता आता है। जी, हमें आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर लगी और दिखने में भी बहुत गुणी दिख रही है। चलिए अब थोड़ा लेन देन की भी बातें कर लेते हैं। वैसे तो हमारा बेटा लाखों कमाता है, लेकिन हमें दहेज में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आप 1 लाख हमें नगद दे दीजिएगा, उसके अलावा जो मर्जी हो आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। हरीश ये सुनकर थोड़ा सोचता है और फिर वो लड़के वालों को हाँ कर देता है। अजी आप ये लड़कों वालों से क्या कह दिए? आप ही बताइए, 1 लाख आप कहाँ से लेकर आएंगे? अरे संध्या, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, वरना इतना अच्छा रिश्ता भी हमारे हाथ से चला जाता। हरीश बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और शादी के समय तक वो 50,000 रुपये भी इकट्ठा कर लेता है। शादी वाले दिन धूमधाम से और अच्छे से मधु की शादी हो जाती है, और जब लेन देन की बात आती है तो मधु के पिता दूल्हे वाले को 50,000 नगद देते हैं। अरे समधी जी, हमने तो बात 1 लाख की थी, आप ये 50,000 हमें क्यों दे रहे हो? समधी जी, बात को समझिए ना, अभी मेरे पास 50,000 है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं धीरे धीरे और 50,000 आपको जल्द ही दे दूंगा। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप पहले बताते थे, हम ये शादी हो नहीं देते। हरीश लड़कों वालों से बहुत ही ज्यादा मिन्नत करता है, फिर जाकर वो मानते हैं और मधु को अपने साथ घर लेकर जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। ससुराल में सब मधु के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करते थे। सब उसे दहेज का ताना दिया करते थे और हमेशा मारा पीटा करते थे। अरे कल मोही, तेरे पिता ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। 1 लाख का वादा करके हमें 50,000 थमा दिए, और देख तू यहाँ महारानी की तरह राज कर रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारी तो किस्मत फूटी थी
किन फकीरों के घर से हम बेटी ब्याह लाए। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे माँ बाप को फकीर मत कहिए। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पाला है, जितना हो सका उन्होंने मुझे दिया है। माँ जी, आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को आप कुछ मत बोलिए। ये देखो बड़ी आई माँ बाप की सिफारिश करने वाली, चल निकल यहाँ से, जाके काम कर, अपनी औकात के हिसाब से बोला कर। मधु की सास बहुत ही ज्यादा लालची थी। दहेज ना मिलने की वजह से सब भड़के हुए थे। वो एक प्लान बनाती है कि वो मधु को मार डालेगी और अपने बेटे की दूसरी शादी कराएगी। एक दिन जब मधु अपने किचन में काम कर रही थी तो उसकी सास जानबूझकर उसके कपड़ों में आग लगा देती है और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो जाती हैं और मधु बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बचाता है। सब उसे आग के लपट में मरने देते हैं। अरे देखो रे देखो, मेरी बहू खाना पका रही थी और पता नहीं कैसे आग उसके कपड़ों में लग गई और वो जलकर मर गई। हे भगवान, मेरी बहू के साथ क्यों किया तूने ऐसा। ये कहकर मधु की सास झूठ मूठ कर रोने लगती है। जब ये बात मधु के माता पिता को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोते हैं और वो समझ चुके थे कि उनकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई है, कैसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जलाकर मार